आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं राही और अनुपमा प्रार्थना से पूछती है कि क्या सब ठीक है, जिस पर प्रार्थना बताती है कि उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आ गया है और इस वजह से उसे थोड़ी घबराहट हो रही है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि वह एक होने वाली माँ से बच्चे की बातें कर रही है। तभी राही को फोन आता है और वह बात करने लगती है। अनुपमा कहती है कि माही और गौतम की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इस बीच प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि क्या आप रुक नहीं सकती, लेकिन अनुपमा हैरान होकर कहती है कि अब उसे चलना ही होगा। उधर मोटीबा को शक होता है कि अनुपमा कहीं प्रार्थना को भड़का तो नहीं रही। तभी अनुपमा वहां आ जाती है। मोटीबा ताना मारते हुए पूछती है कि क्या आपने प्रार्थना के कान भर दिए या उसे शाह हाउस जाने के लिए मना रही थी, जिस पर ख्याति तुरंत जवाब देती है कि प्रार्थना और आर्यन कहीं नहीं जाएंगे। तभी देविका, माही, राही और परी से कहती है कि तुम सब हमारे साथ शाह हाउस चलो। यह सुनकर मोटीबा नाराज हो जाती है, लेकिन देविका पलटकर कहती है कि अगर प्रार्थना कोठारी हाउस में रह सकती है तो माही, राही और परी शाह हाउस में क्यों नहीं रह सकती। मोटीबा चुप हो जाती है। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा को चलने के लिए कहती है। राही अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है कि वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगी। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि वह अब नहीं रुकेगी, उसे नई शुरुआत करनी है। राही कहती है कि वह उसकी उड़ान को नहीं रोकेगी। परी अनुपमा से कहती है कि जाने से पहले उसकी और राजा की नज़र उतार दे। अनुपमा उनके लिए दुआ करती है। ख्याति अनुपमा को धन्यवाद कहती है और बताती है कि उसने ट्रिप के दौरान उससे बहुत कुछ सीखा है। तभी मोटीबा चेतावनी देती हैं कि वह अनुपमा जैसी बनने की कोशिश न करे, क्योंकि अनुपमा स्वार्थी है। लीला बीच में कहती है कि अब आप थोड़ा प्रसाद खा लीजिए ताकि थोड़ी चुप रह सके, जिस पर देविका हंस देती है। पराद अनुपमा से कहता है कि वह बेफिक्र होकर जाए क्योंकि वह दोनों परिवारों का ध्यान रखेगा। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है, लेकिन मोटीबा का चेहरा उतर जाता है। अंश अनुपमा से मिलता है और कहता है कि उसे कोठारी हाउस में ही रहना होगा। अनुपमा उसे समझाती है कि शांत रहना और होश से काम लेना यही समझदारी है। माही अनुपमा से कहती है कि वह अपना ध्यान रखे और उसकी चिंता न करे, क्योंकि उसकी चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। अनुपमा बेचैन हो जाती है। मोटीबा अनुपमा को गिफ्ट देती है। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है। इसी बीच परी ईशानी से मोबाइल मांगती है ताकि एक जरूरी कॉल कर सके। ईशानी पहले मना करती है, पर परी जिद करती है तो फोन दे देती है। इधर अनुपमा प्रेम से मिलती है। प्रेम दुखी होता है। अनुपमा कहती है कि वह अपना और राही का ध्यान रखे। इस बीच पराद सभी के साथ मीटिंग कर रहा होता है। प्रेम आता है तो राही उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन प्रेम बात टाल देता है और चला जाता है। राही को शक होता है, जबकि प्रेम मन में सोचता है कि वह जो करने जा रहा है उसके बाद राही को सरप्राइज देगा। उधर माही गौतम का समर्थन करती है और कहती है कि उसी की मेहनत से उन्हें जर्मनी की डील मिल सकती है। तभी अंश गुस्से में आता है और कहता है कि उसे बिना बताए मीटिंग फिक्स कैसे की गई। माही कहती है कि गौतम को उससे ज्यादा अनुभव है, इसलिए उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। गौतम अंश से माफी मांगता है, लेकिन अंश उदास रहता है। पराग बीच में कहता है कि मीटिंग उसकी अनुमति से हुई थी। प्रार्थना अपना सामान पैक करने लगती है। अंश पूछता है कि वह कहाँ जा रही है, तो प्रार्थना कहती है कि वह शाह हाउस जा रही है क्योंकि यहाँ उसका दम घुटता है। उसे अनुपमा के साथ ही चले जाना चाहिए था। वह कहती है कि जिस घर में गौतम है वह वहां नहीं रह सकती। अंश पूछता है कि उसे गौतम से इतना फर्क क्यों पड़ता है। तब प्रार्थना बताती है कि गौतम उसका एक्स है और अपने एक्स और पति के साथ एक घर में रहना किसी भी औरत के लिए मुश्किल होता है। उसे डर है कि गौतम कुछ गलत कर सकता है। अंश गुस्से में कहता है कि गौतम उसके प्रोफेशनल लाइफ में दखल दे रहा है, पर्सनल बदला लेने की कोशिश कर रहा है और माही उसे सपोर्ट कर रही है। प्रार्थना उसे समझाती है कि यह घर और कंपनी उसका नहीं है, लेकिन अंश कहता है कि पहली बार किसी ने उसे बेटा माना है और वह मोटीबा को गलत और अपने पापा को सही साबित करेगा। प्रार्थना हैरान रह जाती है। इस बीच अनुपमा और देविका अपना सामान पैक कर रही होती हैं। देविका पूछती है कि क्या वहां कुछ हुआ। अनुपमा कहती है कि बाद में बात करेंगे। बाबूजी सबके लिए चाय लेकर आते हैं और कहते हैं कि एक बेटी के जाने से आंगन सूना हो जाता है। यहाँ तो इतनी बेटियां जा रही हैं। यह सुनकर सब भावुक हो जाते हैं। पाखी परेशान होती है और बाबूजी कहते हैं कि काश अनुपमा रुक जाए। अनुपमा कहती है कि जिंदगी काश की उंगली पकड़कर नहीं चलती। लीला रो पड़ती है। बाबूजी उसे संभालते हैं। तभी परी रोती हुई वहां आती है और अनुपमा के गले लग जाती है। सब हैरान हो जाते हैं।
अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। परी कहती है कि वह राजा के साथ नहीं रहना चाहती और अपने ससुराल को छोड़कर वापस आना चाहती है। सब दंग रह जाते हैं। तोशु ईशानी पर गुस्सा करता है और कहता है कि जरूर ईशानी ने कुछ किया होगा। लीला कहती है कि बहन अपनी बहन का घर क्यों तोड़ेगी। तभी परी खुलासा करती है कि राजा और ईशानी का अफेयर चल रहा है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। परी सबको उनकी फोटो दिखाती है। अनुपमा अवाक रह जाती है। पराग गुस्से में राजा को थप्पड़ मारता है। राजा कहता है कि उसका कोई अफेयर नहीं है, लेकिन अनिल कहता है कि गलती करके झूठ मत बोलो। मीता भी राजा पर भड़क जाती है। राजा कहता है कि ईशानी उसे फंसा रही है। तभी गौतम फोटो देखकर कहता है कि ये फोटो फेक है। सब हैरान हो जाते हैं। गौतम कहता है कि अजीब बात है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं उसी पर सबसे जल्दी शक करते हैं। राजा उसके गले लगकर रो पड़ता है। मीता पूछती है कि ईशानी ऐसी फेक फोटो क्यों बनाएगी, क्या वह ब्लैकमेल कर रही थी। राजा बताता है कि ईशानी उससे मदद मांग रही थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। मीता कहती है कि यही ब्लैकमेलिंग होती है। मोटीबा गुस्से में कहती है कि आजकल की लड़कियां पैसों के लिए किस हद तक गिर जाती हैं। वह कहती है कि जब लड़कियों को जरूरत से ज्यादा आज़ादी दी जाती है तब यही होता है। माही सोचती है कि अनुपमा उसे ज्ञान दे रही थी, अब उन्हें सबक मिलेगा। मोटीबा कहती है, क्या अनुपमा जी ने तुम सबको यही सिखाया है? क्या शाह परिवार में यही शिक्षा दी जाती है कि अमीर खानदान के बेटों को फंसाओ और ऐश करो? राही शर्मिंदा हो जाती है। जसप्रीत अनुपमा को चलने के लिए कहती है। अनुपमा परी को देखती है। सब घबरा जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि पराग कहता है कि जो कुछ यहाँ हुआ है उसके बारे में अनुपमा को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं बाकी सब अनुपमा से रुकने की विनती करते हैं। राही सब ठीक करने का मौका मांगती है, लेकिन मोटीबा सख्ती से कहती है कि परी अब इस घर में नहीं आ सकती। उधर पाखी, किंजल और बाकी सब अनुपमा को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि देविका और सरिता कहती है कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है और कैमरा उसके चेहरे पर ठहर जाता है, जहां एक माँ, एक औरत और एक इंसान की जंग साफ दिखाई देती है। और यही एपिसोड का समापन होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।